प्रशांत किशोर अपने आप को गुमान पालने वाला इस देश का ऐसा राजनीतिक विश्लेषक है, इतना इतना काबिल व्यक्ति है कि वो सत्ता और सरकारें बदलता है। प्रशांत किशोर ने जद्दोजहद की कि सब कुछ कर लिया, अब वो कांग्रेस में एंट्री करेगा। और वो कांग्रेस में, चूंकि वो देश की सबसे पुरातन पार्टी है, तो एक जगह खाली है, सोनिया गांधी का राजनीतिक सलाहकार। जब से अहमद पटेल की मौत हुई है, तब से वो कुर्सी खाली है। और माना जाता है कि सोनिया गांधी की जो भी बुद्धि थी, वो एक शब्द जो बोलती थी, वो उसका दायां पांव और सोनिया गांधी का बायां पांव जो चलता था, इधर उधर जो घूमता था, अहमद पटेल घुमाते थे। अहमद पटेल रिमोट रखे हुए थे सोनिया गांधी के लिए, और सोनिया गांधी रिमोट रखी हुई थी मनमोहन सिंह के लिए। मतलब दरअसल अहमद पटेल ही के पास ये मेन रिमोट था, जिसके कारण हम आप भारत का एक प्रधानमंत्री रिमोट की तरफ घूम रहा होता था। और चूंकि कांग्रेस को बहुत नजदीक से रिपोर्टिंग करने का अवसर मिला, बहुत नजदीक से, तो जान पाया अहमद पटेल के पास बैठना, उनके चैम्बर में बैठना हो पाया। जो कांग्रेस के जो कोर टीम के पत्रकार जब बैठते थे, तो चूंकि मैं वहां रिपोर्टर था, तो मेरा भी एक निजी अनुभव हुआ। उसमें यह पाया कि कैसे अहमद पटेल सचमुच बौद्धिक रूप से इस स्तर के थे। उनका पहनावा एकदम सामान्य, देखने में उनका रहन सहन एकदम सामान्य। कोई भी आदमी यदि जाए अहमद पटेल के पास तो प्रभावित हो जाए कि भाई इतनी सादगी के साथ एक सिंपल 500 रुपए का कुर्ता पैजामा वो सिंपल पहनता है, उसका चप्पल वो जो साधारण चप्पल वो सैंडल पहनते हैं, रहन सहन उनका सामान्य है, तो आप कोई भी आदमी प्रभावित हो सकता है। उस व्यक्ति, कहा जाता था कि चंदा मास्टर थे वो, कांग्रेस के कोषाध्यक्ष रहे, तो कांग्रेस को एकदम से समृद्ध कर दिया। अब बहुत सारी चीजें हैं कि एक भी बात अहमद पटेल की काट नहीं पाते थी सोनिया गांधी। अपने, उनको लगता था कि मेरे बेटा और मेरे बेटी का शुभचिंतक मुझसे ज्यादा वो हैं। अहमद पटेल का जो दफ्तर कांग्रेस मुख्यालय में था, अहमद पटेल संप्रदाय से मुसलमान, लेकिन उनके दफ्तर में राजीव गांधी और सोनिया गांधी की शादी की तस्वीर, जो आदमी अपने बेडरूम में कोई लगाता है, आप अपनी शादी की तस्वीर बड़ी सी जो लगाते हैं, वो तस्वीर अहमद पटेल के चैम्बर में, राजीव गांधी की मूर्ति उनके टेबल पे। तो आप समझ जाइए कि मैसेज क्या है, उस अहमद पटेल के मायने क्या थे कांग्रेस में। वो जगह दरअसल पीके को चाहिए था। सूत्रों के मुताबिक प्रशांत किशोर की कांग्रेस में एंट्री तय हो गई थी, जैसा मैंने आपको पिछले दिनों इसका विश्लेषण भी किया था। प्रियंका वाड्रा से लगातार मुलाकात हुई, और प्रियंका वाड्रा को अहमद ने उसने कन्विंस कर लिया था। उसके बाद राहुल गांधी से मुलाकात करवाई गई, फिर सोनिया गांधी से मुलाकात हुई। ये सब पब्लिक डोमेन में आ चुका था कि राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा कन्विंस हो गई, और सोनिया गांधी ये चाहती थी कि कांग्रेस के जो कद्दावर नेता हैं, कांग्रेस की जो कोर टीम है, उसमें प्रशांत किशोर की मुहर लग जाए। ऐसा नहीं लगे कि डिक्टेटरशिप हो गया। प्रियंका और राहुल ने मुहर लगा दी, सोनिया गांधी ने उस पर आधिकारिक मुहर लगा दी, और पीके की एंट्री हो गई। इसलिए कांग्रेस के जो प्रभावशाली नेता है, चूंकि अहमद रहे नहीं, तो कौन इस पर फैसला करेगा। इसके लिए सामने लाया गया कि ए.के. एंटनी, कमलनाथ, आनंद शर्मा, इन सबकी सहमति ली जाए। और एक बड़े अंग्रेजी अखबार ने इस मामले में ए.के. एंटनी से पूछा भी कि क्या इस पर विचार हुई है, तो उन्होंने कहा कि आंतरिक बात, हम अंदर की बात किसी को नहीं बताते। लेकिन यही सच है कि प्रशांत किशोर को लेकर के गहन चर्चा हुई, लेकिन ए.के. एंटनी एंड कांग्रेस के कई कद्दावर नेताओं ने पीके की एंट्री बैन कर दी। कहा कि अहमद पटेल की कुर्सी चाहते हैं। दरअसल पीके ने कहा था कि कांग्रेस गर्त में जा रही है, और कांग्रेस तभी उठ पाएगी जब एक निर्णय लेने का अधिकार मुझे हो, और मुझे कोई नहीं टोकेगा। मेरी कुर्सी ऐसी होगी कि उस पर मैं सिर्फ राहुल गांधी को राय दूंगा और किसी को नहीं दूंगा, और मेरी बात को कोई काटेगा नहीं। ये चीजें, ये जिम्मेदारी सिर्फ अहमद पटेल को थी। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अहमद की कुर्सी चूंकि खाली है, उस कुर्सी पर वो बैठना चाहते। लेकिन करीब करीब इस बात की सहमति भी हो गई थी कि राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष होंगे, और पीके की वो जिम्मेदारी होगी कि निर्णायक भूमिका में होगी। और ये सब इसलिए स्वीकार किया जा रहा था क्योंकि प्रशांत किशोर ये साबित कर चुके थे कि कांग्रेस देश में रिजेक्टेड पार्टी हो चुकी हुई है, और कांग्रेस को जमीन पर खड़ा करने के लिए जरूरी है कि एक व्यक्ति निर्णय लेने की कंडीशन में हो। लेकिन ए.के. एंटनी एंड टीम, इनने कहा कि प्रशांत किशोर भरोसे के लायक नहीं है। प्रशांत किशोर अमित शाह का एजेंट है,
सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस के अंदर, और इस बात में कांग्रेस के कई सिपह सालार खैराती पत्रकारों की भी सहमति ली गई। कांग्रेस अपने बिना खैरातियों के कोई भी निर्णय नहीं लेती, और कांग्रेस के जो कई कद्दावर खैराती हैं जो आनंद भवन में जा करके इंटरव्यू लेते हैं सोनिया गांधी का, और उसके बाद उस इंटरव्यू, एक एक घंटे के इंटरव्यू में जब देश में प्रचंड, जब देश में जो है भ्रष्टाचार पीक पर होता है, तो एक भी सवाल नहीं करते, पूछते कि आप जब इंदिरा गांधी, जब आप सास थी आपकी, आप जो पीली दाल बनाती थी या नीली दाल खाते थे, मतलब बेकार का बेहुदा सवाल सब। आप देख लीजिए वो इंटरव्यू सबको, उसमें यही है कि साड़ी आप कैसे आप पहनना शुरू कर ली, इंदिरा गांधी को नीली दाल पसंद थी, पीली दाल, काली दाल, पता नहीं क्या क्या बेकार की बातें। कैसे डांटती थी आपको, आपने इंदिरा गांधी को बतौर सास आपने जो है कैसे मना लिया जो मेनका नहीं कर पाई, मतलब क्या क्या, यही सब इंटरव्यू था। उन सलाहकारों ने कहा कि ये सच बात है कि ये अमित शाह का आदमी है। कैसे अमित शाह का आदमी है, उसमें सत्यापित कर दिया गया कि 2014 में मोदी की सरकार आ गई, और उसके बाद कोई मोदी को टक्कर नहीं दे, इसीलिए विरोध में घूमने लगे। यह भी तर्क दी कि ऐसा कैसे कोई व्यक्ति हो सकता है कि जिसका कोई विचार नहीं हो। प्रशांत किशोर एक ऐसा व्यक्ति जिसका कोई विचार ही नहीं है, वो कभी राष्ट्रवादी संघी हो जाता है उनकी भाषा में यदि कहें तो, फिर वो नीतीश कुमार और लालू यादव का सब की विचारधारा से प्रभावित हो जाता है, फिर वो ममता बनर्जी की विचारधारा से प्रभावित हो जाता है, फिर वो शरद पवार और शिवसेना के विचार, ऐसी कौन सी विचारधारा है जो हर जगह सेट हो जाता है। इसका विरोध हुआ, और ये कहा गया, एक बात जो नीतीश कुमार कह गए थे वो दरअसल प्रशांत किशोर की कांग्रेस में एंट्री के लिए बड़ा बाधक हो गया। 2015 में जो बिहार में सरकार बनी थी लालू और नीतीश की, उसमें कहा, प्रशांत किशोर क्रेडिट लेते हैं कि वो मैंने बनवाया। लालू और नीतीश यदि आज भी मिल जाएं तो मुझे लगता है कि सरकार आज भी बन जाएगी। बिहार का जातिवाद का जो नशा है उसमें वो सेट हो जाएगा, लेकिन चल नहीं पाएगी। नीतीश कुमार कैसे अपने ऐसे बच्चों के आदेश, नीतीश कुमार का थोड़ा सा तो नैतिक बल है उनमें कि वो इस चीज को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे कि भाई 5वीं पास और 7वीं फेल जो दो बच्चे हैं जो उनके लिए बच्चे की तरह हैं, वो डिक्टेट उनको कर रहे थे, और उनके ऊपर भ्रष्टाचार के इतने गंभीर आरोप थे। दरअसल नीतीश कुमार जब लालू से अलग हुए तो जेडीयू में वो शामिल हो गए प्रशांत किशोर, मंत्री का दर्जा मिला, और प्रशांत किशोर के बारे में नीतीश कुमार ने कह दिया कि प्रशांत किशोर के बारे में मुझे अमित शाह ने उनकी पैरवी की थी। तो ये बात जो नीतीश की सार्वजनिक कही गई बात है, वो पीके के लिए भारी पड़ गया इस राहुल और प्रियंका की कोठरी में शामिल होकर के अहमद की जगह पाने की। तो ये जो पीके का खेल है, ये कैसे खेल है, कैसा साबित इसने अपने आप को ऐसा कर दिया है कि इस देश का महान चाणक्य हो गया है, ये राजनीति का ऐसा मठाधीश हो गया। तमाम स्थिति देखिए, 2014 में माहौल ऐसा बन गया। ये क्रेडिट लेता है कि अब की बार मोदी सरकार का स्लोगन इसने दिया, तो क्या सिर्फ उस स्लोगन से मोदी प्राइम मिनिस्टर बन गए? ये सच है कि बंगाल में ममता बनर्जी के सामने पूरा समर्पण हुआ कांग्रेस और वाम का, और बीजेपी जैसी पार्टी जो कोई वजूद नहीं था इस स्तर तक पहुंची, इसको कमतर आंका जाने लगा। इस पूरे खेल में आप देखेंगे तो कहते हैं ना, कई बार जब आपकी किस्मत साथ देने लगती है तो आप ये साबित करने लगते हैं कि आप ही सार्वभौम सत्य हैं। तो फिर ये मोदी के खिलाफ खेल क्यों नहीं कर पाते, ये योगी के खिलाफ क्यों नहीं कर पाते? ये पूरा खेल जो है, इस खेल से ये साफ हो जा रहा है कि कैसे प्रशांत किशोर ने जो एजेंडा चलाया था कांग्रेस में एंट्री का, वो खेल खुश हो गया।